एक बार बारिश में एक हाथी का परिवार बारिश के मज़े लेते हुए घूम रहा था। हाथी के परिवार में हाथी, उसकी पत्नी और उसका बेटा नंदू है। नंदू बहुत ही नटखट और शरारती बच्चा है। हाथी का परिवार एक नदी के पास जा पहुंचता है। तभी नंदू अपनी माँ से कहता है, माँ माँ, क्या मैं इस पानी में खेल सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, लेकिन ध्यान से, तुम बहुत गहराई में मत जाना। नंदू अपनी माँ की बात सुनकर उस नदी के पानी में चला जाता है और जब वो वहाँ जाता है तो अचानक ही बारिश का पानी एक रफ्तार से आता है और नंदू को बहाकर दूसरी ओर लेकर चला जाता है। माँ माँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। नंदू की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता उसे बचाने के लिए नदी में कूदते हैं, लेकिन पानी बहुत तेज होने के कारण वो उसको बचा नहीं पाते हैं। दूसरी ओर जब पानी एक समय के बाद धीमा हो जाता है तो नंदू नदी के दूसरी ओर जाकर खड़ा हो जाता है और अपने माता पिता का इंतज़ार करने लगता है। नंदू अपने माता पिता का इंतज़ार ही कर रहा होता है कि अचानक से वहाँ पे एक खूंखार शेर आ जाता है। शेर को देखकर नंदू डर जाता है और डर कर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद ही शेर पानी पीकर वहाँ से चला जाता है। इस डर में कि शेर कहीं दोबारा ना आ जाए, नंदू वहाँ से जंगल की ओर निकल जाता है। जैसे कि जंगल में बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। भूख के कारण कुछ पंछियों का बहुत बुरा हाल हो रहा था। जिन पंछियों के पास उनका राशन था उन्होंने तो अपना पेट भर लिया था, लेकिन जिन पंछियों के पास राशन नहीं था वो बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। ज़्यादा बारिश होने की वजह से जंगल में अब ठंड भी बढ़ गई थी। सारे पंछियों के घोंसले बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। जंगल में बहुत सन्नाटा था। इधर जंगल में ही एक लाडो नाम की चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। घर का सारा अनाज खत्म हो गया है, मुझे बच्चों की चिंता हो रही है। अब मैं इन्हें क्या खिलाऊंगी? भूख के मारे लाडो के बच्चों का बहुत हाल बुरा था। लाडो के बच्चों ने अपने जीवन में पहली बार बारिश देखी थी। जब भी बादल चमकते तो लाडो के बच्चे उसके पास आकर बैठ जाते और जैसे ही बिजली चमकने और बादल गिरने की आवाज़ बंद हो जाती, वो खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखने लगते। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा रुको, मैं अभी खाने का इंतजाम कर कर आती हूँ। मुझे अपने बच्चों के खाने के लिए कुछ तो करना होगा। कुछ भी करके मुझे इस बारिश में इनके लिए खाने का इंतजाम करना ही होगा। बच्चों, जब तक मैं नहीं आती हूँ तुम सब घर में ही रहना, बाहर गलती से भी मत निकलना, बाहर बहुत खतरा है। और हाँ टूटू, तुम अपने सभी भाइयों का ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आऊँगी। ऐसा कहकर लाडो तेज बारिश में अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कहाँ अनाज मिलेगा? थोड़ी देर सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आता है। मैं ऐसा करती हूँ, कालू भैया के पास जाती हूँ, कालू भैया मेरी जरूर मदद करेंगे। ऐसा सोचकर वो चिड़िया कालू कौवे के घोंसले की तरफ निकल जाती है। बारिश बहुत तेज होने के कारण लाडो चिड़िया बहुत भीग चुकी थी, लेकिन आखिरकार वो कालू के घोंसले के पास आ ही जाती है। कालू अपनी पत्नी के साथ अपने घोंसले में रहता था। वो दोनों कुछ बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। कौन है इतनी बारिश में? कालू भैया, मैं हूँ लाडो चिड़िया। कालू ने घोंसले का दरवाजा खोल दिया। अरे लाडो, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? लाडो, ऐसा है तुम पहले अंदर आओ, तुम बाहर भीग रही हो, अंदर आकर बात करते हैं। लाडो कालू के घोंसले के अंदर आती है। बताओ लाडो, क्या बात है? इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? कालू भैया, मैंने जो अनाज जमा किया था वो सब खत्म हो गया है और मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। अगर आपसे थोड़ा सा अनाज मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अनाज के ढेर लगे हैं ना, और कालू ने तो तुम्हें बहन मान लिया है, इसलिए हमें हर हाल में तुम्हारी मदद तो करनी ही पड़ेगी माँ। गौरी, तुम जरा चुप रहोगी? जाओ अंदर और अपना काम देखो। उसकी पत्नी गुस्से में अंदर चली जाती है। अरे लाडू, इसमें मानने की क्या जरूरत है? तुम गौरी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये तुम्हारे भाई का घर है, तुम्हें जितना भी राशन चाहिए तुम यहाँ से ले जा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया। मुझे सिर्फ एक दिन का ही अनाज चाहिए और जैसे ही बारिश रुकेगी मैं आपका अनाज वापस कर दूंगी। अरे बस कर पगली, ऐसा भी क्या? कालू लाड़ू चिड़िया को अनाज दे देता है। कालू भैया, अब मैं चलती हूँ, बच्चे घर पर अकेले होंगे और मेरी बाहर देख रहे होंगे। लाड़ू अपने घर की ओर निकल जाती है। लाड़ू जब अपने घर की ओर वापस जा रही थी तो रास्ते में उसको नंदू के माता पिता दिखाई देते हैं। लाड़ू उन्हें देखते देखते अपने घर की ओर वापस जा रही थी। इधर नंदू घूमते घूमते लाड़ू चिड़िया के घोंसले के पास आ जाता है। वो देखता है कि लाड़ू चिड़िया का घोंसला हवा की वजह से बहुत तेजी से हिल रहा था और बच्चे अंदर डरे हुए थे। थोड़ी देर बाद उसके बच्चों ने देखा कि घोंसला अब हिल नहीं रहा है। अरे भैया, ये अचानक से घोंसला हिलना बंद कैसे हो गया? क्या पता, लगता है घोंसला नीचे गिर गया है। नंदू को लगा कि लाड़ू चिड़िया का घोंसला कहीं नीचे न गिर जाए, इसलिए उसने घोंसले को उतार कर एक पेड़ पर रख दिया। उसके बाद नंदू पीछे हो जाता है। थोड़ी देर बाद नंदू को अपने माता पिता की याद फिर से आने लगती है। मम्मी पापा, आप कहाँ हैं? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तभी लाड़ू चिड़िया वो खाना लेकर अपने घोंसले के पास जाती है, लेकिन ये क्या, उसे उसका घोंसला नहीं दिखता है। तेज हवा के कारण उसे अपने घोंसले और अपने बच्चों की चिंता होने लगी थी। वो इधर उधर भटकने लगी। तभी नंदू लाड़ू चिड़िया के पास आकर कहता है, अरे चिड़िया रानी, घबराओ नहीं, तुम्हारा घोंसला सही सलामत है। मैंने उसको कटे हुए पेड़ पर रख दिया है। वो तेज हवा की वजह से गिरने वाला था। लाड़ू तुरंत ही वो खाना लेकर अपने घोंसले के अंदर चली जाती है। अपने बच्चों को खाना देकर वो वापस नंदू के पास जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हाथी। अगर तुम नहीं होते तो मेरा घोंसला आज जरूर ही इस आंधी में गिर जाता। पर तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो? उसके बाद नंदू लाड़ू चिड़िया को दादी बात बताता है। तब लाड़ू चिड़िया को ध्यान आता है कि रास्ते में उसने शायद नंदू के माता पिता को देखा था। अरे हाँ, मुझे ध्यान आया। जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने एक हाथी और हथनी को देखा था। शायद वो तुम्हारे माता पिता हैं। चलो, मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलती हूँ। इसके बाद लाड़ू चिड़िया नंदू को लेकर उसके माता पिता की ओर आने लगती है। कुछ ही दूर जाने के बाद नंदू को उसके माता पिता मिल जाते हैं। ओह मेरे बेटे, कहाँ चले गए थे तुम? माँ, इस चिड़िया रानी ने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी। अगर तुम्हें जीवन में कभी भी हमारी मदद की जरूरत हो तो हमें ज़रूर बताना।